डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं आप लोग? वेरी गुड। तो बेटा मैं क्लास 12th के बच्चों को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर से पिछले वीडियो में डिबाई हकल आंसेगर रूल पढ़ाया था, और जो कि केवल स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट के लिए वैलिड है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए वैलिड नहीं है। इक्वेशन भी दिया था। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोलराउस जी बीच में आए। उन्होंने अपना फार्मूला दिया, नियम दिया, जिसका डिस्कशन भी पिछले वीडियो हमने कर दिया। कोलराउस लॉ वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट दोनों के लिए वैलिड है। तो आज इस वीडियो में हमें पढ़ना है कोलराउस लॉ का आखिर एप्लीकेशन क्या है। हालांकि वीडियो लंबा हो जा रहा है, इसलिए कई टुकड़े में हमने बांट दिया है, कई वीडियो में भी इसको आपको पढ़ने होंगे, है ना। तो इस वीडियो में सिर्फ कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट ही रहेगा। बाकी नेक्स्ट पॉइंट जो है इनके अगले वीडियो में, करीब 3 वीडियो में इनका एप्लीकेशन पूरा होगा। तो चलते हैं, देखते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी मतलब समझा? 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी। मोलर का मतलब 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी कैसे निकाली जाती है। इसमें एक न्यूमेरिकल थोड़ा सा दिया है हमने, और बाकी आपको इक्वेशन भी है, कुछ रूल्स हैं, आप देखें इसे। चलते हैं। हाँ, तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आप इनके जितने एप्लीकेशन है वो आप नाम जान लीजिए। नाम जानना बहुत जरूरी है कि इनका किस किस कैलकुलेशन में, किस किस फील्ड में इनका एप्लीकेशन है, इनका यूजेज है। तो applications of Kohlrausch law, there are following applications of Kohlrausch law। पहला क्या है? कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। यानी वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, बहुत अधिक पानी मिला देने पर उसका कैलकुलेशन कर लिया जाता है। किसका? मोलर कंडक्टिविटी का। और किसके मोलर कंडक्टिविटी का? वीक इलेक्ट्रोलाइट के। वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी बहुत अधिक डाइल्यूशन, मैक्सिमम इंड डाइल्यूशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन, अधिक पानी मिला देने पर उसका कैलकुलेशन कर लिया जाता है मोलर कंडक्टिविटी का। दूसरा है कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। देखो बच्चों, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वीक इलेक्ट्रोलाइट का बहुत कम होता है, वहीं स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट का मान के चलो 100 है ना, उनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज़्यादा होता है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जिसको कहते हैं अल्फा, अल्फा की वैल्यू वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए बहुत कम होती है, 5% मान के चलिए, है ना। मैं तो एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बता रहा हूँ। उनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत कम होता है, कम ही मान के चलिए, 5 क्या, है ना। यहीं स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत मैक्सिमम होती है, 100 मान के चलिए। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेशन किया जाता है कोलराउस लॉ से। तीसरा रूल है कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, जिसका हम न्यूमेरिकल भी अगले वीडियो में लाएंगे। आप नेक्स्ट वीडियो में बातचीत होगी, कई वीडियोज लाने होंगे क्योंकि इसके कई रूल्स हैं। कैलकुलेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पैनिंगली सॉल्युबल साल्ट। तो साल्ट तो सॉल्युबल होता ही है, साल्ट जो है बहुत तेजी से स्पैरिंगली सॉल्युबल साल्ट की सॉल्युबिलिटी हम निकालेंगे। देखिए कितना कितना सॉल्युबिलिटी है, मोलर कंडक्टिविटी है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, डिसोसिएशन कांस्टेंट है, ये सब का कैलकुलेशन हम कोलराउस लॉ से कर लेते हैं। और लास्ट है इनका यूजेज कैलकुलेशन ऑफ आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, है ना। वाटर का तो कितना कैलकुलेशन हुआ भाई? कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, है, कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, सॉल्युबिलिटी ऑफ साल्ट और आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। इतना इनका एप्लीकेशन है ना। इन एप्लीकेशन को हमने नंबर वाइज कर दिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे अपने मोबाइल में पढ़ते समय। अब आपके पास हमेशा ये नोट्स चाहेंगे तो अपना खींच लेंगे, जैसे भी हो आपके पास अवेलेबल रहेगा।
तो हम पहला पॉइंट देखते हैं कि आखिर वीक इलेक्ट्रोलाइट का इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी कैसे निकालते हैं, जबकि डीवाई हकल आंसेगर रूल से नहीं निकाला जा रहा था, है ना, वो इसके लिए सफल नहीं हो पाया। तो कोलराउज ने अपना रूल दिया और जिसके वजह से कैलकुलेशन संभव हो सका। तो देखिए, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कैन नॉट बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। एक्सपेरिमेंटली देखा जाए तो इसकी डिटर्मिनेशन हम नहीं कर पाते। कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है तब? फर्स्टली बिकॉज द कंडक्टेंस ऑफ सच सोल्यूशन इज लो, एंड सेकेंडली द डिसोसिएशन ऑफ सच इलेक्ट्रोलाइट इज नॉट कंप्लीट इवन एट वेरी डाइल्यूशन। ये प्रॉब्लम आती है। वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करने में क्या क्या प्रॉब्लम आती है? एक तो इसका कंडक्टेंस कम होता है और इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत कम होती है। तो फिर हमको फॉलो क्या करना पड़ेगा? कोलराउज लॉ का फॉलो करना पड़ेगा। तो चलते हैं आगे। देखिए मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सच वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग कोलराउज लॉ, है ना। तो पहली बार तो मैंने बता दिया था कि उसका डिसोसिएशन कम होता है और कंडक्टेंस कम होता है। तो डी हकल आंसेगर से कैसे हो सकता है? तो इसका मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सच इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग कोलराउज लॉ। आ गई बात ना। कोलराउज लॉ से हम निकाल लेते हैं। जैसे हम देखते हैं एसिटिक एसिड है जो कि विनेगर में पाया जाता है, सिरके में पाया जाता है, और वीक एसिड है। यह वीक एसिड है CH3COH, आयनाइज होगा प्यारे बच्चों तो एसिटेट आयन देगा CH3COO माइनस, ये एसिटेट आयन है और हाइड्रोजन आयन। तो इसका मोलर कंडक्टिविटी का एक फार्मूला लिख लेते हैं। मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड इज इक्वल टू आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटेट आयन प्लस आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन आयन, जोड़ दिया। ये इक्वेशन है। अब देखिए, अब इसका एक साल्ट बनेगा, एसिड बनेगा, KCl बनेगा। इससे हम कैसे निकालते हैं? इसमें एक स्ट्रांग साल्ट भी है, जैसे पोटेशियम क्लोराइड है ना, और वीक साल्ट है और स्ट्रांग एसिड है। तो दो साल्ट हैं यहाँ पर, वीक साल्ट है, स्ट्रांग साल्ट है और हाइड्रोजन क्लोराइड है। तो देखिए, पहले हम इनका इस तरह से आपको एक KCl है, इस साल्ट को ध्यान दीजिए, इसका लास्ट में आपको घटाना पड़ेगा। अब इनकी मोलर कंडक्टिविटी पहले बना लीजिए आप एक साथ, सबका अलग अलग से बनाए। 1 2 3, ध्यान दीजिए, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम एसीटेट और हाइड्रोजन क्लोराइड। ये पोटेशियम क्लोराइड है, पोटेशियम एसीटेट है, हाइड्रोजन क्लोराइड है। तो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स, ये सब स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, तीनों स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट हैं और पानी में मिलाने पर बड़ी तेजी से आयनाइज हो जाते हैं। द एबव इक्वेशंस कैन बी अराइव्ड बाय नोविंग द मोलार कंडक्टिविटीज ऑफ द स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स KCl, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम एसीटेट और हाइड्रोजन क्लोराइड। यानी इसी इक्वेशन को, जो नंबर एक नंबर का इक्वेशन है जो अभी ये मैंने घेरे में कर दिया है, इसको इन्हीं की मदद से हमें मिल जाएगा। पहले तो पोटेशियम क्लोराइड का मोलार कंडक्टिविटी निकाल लो प्यारे बच्चों। पोटेशियम क्लोराइड का K तोड़ दोगे तो K प्लस Cl माइनस बन जाएगा ना। तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ KCl इज इक्वल टू लैम्डा K प्लस, फिर प्लस लैम्डा Cl माइनस, इक्वेशन नंबर 2। देखते चलिए। अब पोटेशियम एसीटेट है, एसिटिक एसिड नहीं है, पोटेशियम एसिटेट, इसमें भी पोटेशियम आ जा रहा है। देखिए, इसमें यहाँ भी पोटेशियम है, कॉमन है ना। इसमें पोटेशियम कैटायन कॉमन है दोनों में। देखते चलिए, मैं यहाँ पर अंडरलाइन भी कर दिया है। तो एसीटेट आयन, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ पोटेशियम एसीटेट इक्वल टू आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ एसीटेट आयन प्लस आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ पोटेशियम आयन, है ना। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। और आप HCl ले लिए जो कि स्ट्रांग एसिड है, इसका भी वही है, H प्लस Cl माइनस बनेगा। इसी को तोड़ दीजिए तो
ये आयनिक कंडक्टिविटी लैम्डा एच प्लस प्लस लैम्डा सी एल माइनस हो गया ना। आपको क्या दिख रहा है? हैं? अब आप ऐसा करिए कि जो साल्ट है, मेटल नॉन मेटल का जो साल्ट है, इसमें पोटेशियम भी है, क्लोरीन भी है। अब इसमें देखिए, इन दोनों में ये दूसरे इक्वेशन को देखिए और तीसरे और चौथे इक्वेशन को देखिए। तीसरे में के है, चौथे में सी एल है ना। तीसरे में के प्लस है, चौथे में सी एल माइनस है। अब आपको डिसाइड करना है घटाना कौन है। ऐसा इक्वेशन जिसमें दोनों के आयन मिल रहे हों। तो देखो, चौथे का आयन क्लोराइड आयन मिल रहा है और तीसरे का आयन पोटेशियम आयन मिल रहा है, यानी दोनों आयन इसमें प्रेजेंट हैं, है ना। तो इसको लास्ट में घटा ही दिया जाता है और इन दोनों को जोड़ लो प्यारे बच्चों। आप समझ गए हमारी बात ना। देखिए, ये दूसरा इक्वेशन है, फिर से बता दे रहा हूं। दूसरा इक्वेशन में पोटेशियम प्लस है और क्लोराइड माइनस है, ठीक है। तो क्या इन दोनों में से कोई इधर मिल रहा है? अब तीसरे में जानिए, तीसरे में केवल पोटेशियम प्लस मिला है और चौथे में क्या मिला? सी एल माइनस। लेकिन दोनों नहीं मिल रहे हैं, तो जिसमें दोनों ना मिले उसको ऐड कर लो और ऐड करके जिसमें दोनों मिले उसको घटा दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। यही काम किया गया। तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड आ जाएगा। ये मिल जाएगा आपको, यहाँ पहुँच जाओगे। इस इक्वेशन को अपने आप मिल जाएगा, ये अपने आप मिल जाएगा। देखिए, यही आप लिख लीजिए यहाँ पर, यही लिख, देखिए ये इक्वेशन लिख लीजिए। लैम्डा CH3COO एसीटेट आयन प्लस लैम्डा एच आयन इज इक्वल टू, अब तीसरे और चौथे को ऐड करो। ये देखो बेटा, तीसरा इक्वेशन यहाँ तक है और चौथा इक्वेशन H प्लस Cl माइनस है। और दूसरा इक्वेशन ये माइनस चिन्ह लगा है ना, घटाया जा रहा है, K प्लस और Cl माइनस, देख रहे हैं ना, ये हो गया। अब ब्रैकेट खोल दीजिए तो ये प्लस चिन्ह बदल जाएगा। ये क्लोराइड जो है यहाँ माइनस है ना, ये ब्रैकेट लगा है, जब खुल जाएगा तो एक प्लस जो है माइनस हो जाएगा, तो माइनस लैम्डा Cl हो जाएगा। अब देखो, माइनस लैम्डा Cl है और इधर प्लस लैम्डा Cl है ना। तो ये दोनों की टाक कट गए। अब देखो, यहाँ पर माइनस लैम्डा K प्लस है, हाँ, तो इधर देखो प्लस लैम्डा K प्लस है, ये भी किटाक। तुम्हारे पास क्या बचा? CH3COO और लैम्डा H। ये मिल गया ना, ये वाला मिल गया कि नहीं? देख रहे हो ना, ये मिल गया और ये मिल गया, है ना। तो अब इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं, तो आप इनके जिनमें दोनों आयन प्रेजेंट हों उसको लास्ट में घटा दिया जाता है, और जिसमें एक एक आयन हो तो उसको दोनों को जोड़ लिया जाता है। तो यही, इसी पर हम आगे न्यूमेरिकल दे रहे हैं। अभी देखते हैं। हाँ, तो देखिए मिला हुआ है वही चीज़, वही मैंने उसको काट पीट करके लिख लिया है सामने। देखिए, यही चीज़ मिल गया ना उधर से, ये तो हमने उधर से लिखा था, ये काटने पीटने के बाद बचा, ये मिल गया हमारा, है ना। तो इट मीन्स मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ पोटेशियम एसीटेट प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड माइनस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, जिसको हमने तोड़ के लिखा था, है ना। ये आ गया। तो अब ऐसे ही आपको लगा लेना है क्वेश्चन, आराम से ढूंढ करके, थोड़ा सा आपको सर्च करना पड़ेगा। इसी बेसिस पर हूबहू, इसी बेसिस पर मिलता जुलता, हालांकि पोटेशियम क्लोराइड नहीं रहेगा, उसके जगह पर सोडियम क्लोराइड मैंने कर दिया है ताकि आप पहचान सकें। आपका सिर्फ ये करना है कि किसमें दोनों मिल रहा है, बस हमें जानते हैं। देखिए, इफ द मोलर कंडक्टिविटी इज एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड एंड सोडियम एसीटेट आर 126.4, 126.4, फिर 426.1 एंड 91.0 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। व्हाट विल बी द मोलार कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड, यानी HAC भी लिखते हैं, एसिटिक एसिड HAC भी लिखते हैं, है ना। तो अब देखिए प्यारे बच्चों, पहले तो आप एसिटिक एसिड का व्हाट विल बी द मोलार कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड ना, एसिटिक एसिड का फार्मूला लिख करके बना लो पहले।
ये देखिए बनाया गया है। इसको मैंने ऐसे घेर दे रहा हूँ क्योंकि यही आपको पाना है। एसिटिक एसिड आपने लिख लिया, मोलर कंडक्टिविटी का फार्मूला बना लिया, राइट। अच्छा, अब क्या है, NaCl है ना, पहले सवाल में NaCl है तो NaCl लिख लो, Na प्लस मिलेगा, Cl माइनस लिखेगा, ये लिखिए लैम्डा Na प्लस लैम्डा Cl माइनस, कर लिया। और इसका क्या दिया है 126.4, तो प्यारे बच्चों इसको 126.4 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये इक्वेशन नंबर 1 के नाम से लिख लिया, ठीक है ना। अच्छा, NaCl हो गया। अब किसका नंबर आ रहा है, HCl, चलो HCl लिख लेते हैं भाई। तो HCl में क्या मिला, H प्लस Cl माइनस, तो चलो लैम्डा H प्लस और प्लस लैम्डा Cl माइनस, इसकी वैल्यू आपको दिया है 426.1 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये हो गया। चलिए कोई बात नहीं। अब क्या आ रहा है, सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट, यानी इसमें सोडियम मिला है, सोडियम CH3COO दिया है, तो इसका भी बना लो, एसीटेट आयन बन जाएगा और सोडियम प्लस बन जाएगा। इसकी वैल्यू प्यारे बच्चों दिया है 91.0 साइमन सेंटीमीटर पर मोल। तो पहले देखो कि इसमें सोडियम प्लस है, इसमें क्लोराइड माइनस है ना। लेकिन कौन ऐसा इक्वेशन है जिसमें सोडियम भी हो क्लोराइड भी हो, तो देखो ये जरूर ऊपर वाला जो पहला इक्वेशन है, देख लो ये NaCl, Na प्लस Cl माइनस ना, इसी को घटाना है, ध्यान देना, इसी को घटाना है। जब इसको घटाना है तो बाकी दोनों को क्या कर लेना होगा, ऐड कर लेना होगा, जोड़ देना होगा। यही काम आप पिछले इस फार्मूले में हमने करवाया था डेरिवेशन। तो देखिए, एडिंग इक्वेशन 2 और 3 को जोड़ दो, क्योंकि इसमें दोनों आयन है नहीं, इसमें क्लोराइड आयन है, इसमें सोडियम आयन है, तो इनको जोड़ लिया है। देखिए क्या है, HCl हो गया और लैम्डा H प्लस लैम्डा Cl, ये दूसरे का हो गया, लैम्डा H लैम्डा Cl दूसरे का हो गया, और तीसरे का है लैम्डा एसीटेट आयन CH3CO प्लस लैम्डा Na प्लस, ये हो गया, और माइनस करके लैम्डा Na प्लस लैम्डा Cl माइनस। अब वैल्यू रख दो, HCl का कितना है इसमें दिया है, ये सामने मैं लिख दिया हूँ, ये सामने 426.1 लिखते जाओ, वैल्यू लिख लिया। और इसके बाद प्यारे बच्चों सोडियम एसीटेट का 91 दिया है, इसे जोड़ लो, और माइनस कर दिया, माइनस क्या, माइनस NaCl का कितना दिया है 126.4, ये कर लिया। तो इन सब को जोड़ करके इसमें से घटा दोगे तो 390.7 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल आंसर आ जाएगा। ये है सवाल बेटा। तो इस तरह से वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना बेटा। वेरी गुड, थैंक यू।